शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर शक्करपड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। ओआईसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मंदुबीन मेहमान खुसूसी के तौर पर फौजी परेड में शरीक हुए। परेड ग्राउंड आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सलामी पेश की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी रिवायती बग्घी में सवार होकर परेड ग्राउंड पहुंचे। परेड के मुआयने के बाद सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है, तमाम मुमालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले कि हम अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर उम्मत मुस्लिमा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तानी अवाम और हमारे सब इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इस पर यकीन रखते हैं और यही हमारी तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता है। हमें कायदे आज़म के फरमान याद रखना चाहिए। इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहकम की रोशनी में कौमी मफादात और तरक्की के लिए काम को अपना नस्बुल ऐन बनाना होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस। जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। बेंच में सीनियर जजों को शामिल नहीं किया गया। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। सीनियरिटी में चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर शामिल जजों को बेंच का हिस्सा बनाया गया। तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाया जाए। वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर गौर। वजीर आज़म को इत्तिहादी जमातों और PTI अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मुलाकात। कहा, जो नहीं होने वाला वो होने वाला है और जो होने वाला है वो नहीं होने वाला। मालाकंड में आज पीपल्स पार्टी का पावर शो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लगा दी गई। जयालों की आमद का सिलसिला जारी। जयाले अपने कायद का खिताब सुनने के लिए पुरजोश। कराची में मज़ार कायद पर दिलचस्प सूरत हाल। सहाफ़ी ने गवर्नर सिंध से पूछा, सियासी कुव्वतों की लड़ाई में अगर जमहूरियत का नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आला सिंध की जानिब इशारा कर दिया। वज़ीर आला सिंध बोले, अगर आइन पर अमल दरामद किया जाएगा तो जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं होगा। गवर्नर इमरान इस्माइल ने मजीद कहा, मुनहरिफ अरकान ने जो किया वो मेरे नज़दीक गद्दारी है। MQM, काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। तरीन ग्रुप को माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार कराने के लिए हुकूमती टीम मुतहरिक। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की तरीन ग्रुप के नौमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात। तरीन ग्रुप ने जवाब दिया कि जहांगीर तरीन और दूसरे अराकीन के मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते। तरीन ग्रुप और हुकूमती टीम के दरमियान 48 घंटों में एक और मुलाकात का इम्कान। PDM के महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च की तैयारियां उरूज पर। मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च के लिए खुसूसी ट्रक तैयार कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज और हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। खुसूसी ट्रक का ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल एयर कंडीशन है। 20 अफराद के लिए सोफे और कुर्सियां भी लगाई गई हैं।
झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाइया के शाहीनों का लहू गरमाने वाला फ्लाई पास्ट F-16 मेराज JF-17 थंडर तैयारों ने शुरका को सलामी पेश की। पहली बार परेड का हिस्सा बनने वाले J-10C तैयारे इस्लामाबाद की फजाओं का सीना चीरते हुए गुजरे तो शुरका की निगाहें आसमान पर जमकर रह गई। फिजाई निगरानी करने वाले कराक्रम तैयारे और फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स PC-3 और 9 तैयारे भी फ्लाई पास्ट में शरीक हुए। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का यकीन। SSG कमांडोज का दस्ता अल्लाहू का विर्द करता हुआ इस्लामी चबूतरे के सामने से गुजरा। शेरदिल जवानों का दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना देने के अज़्म का इयादा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे में SSG कमांडोज ने अपने खून से जुर्रत व बहादुरी की अनगिनत दास्तानें रकम की। दोस्त ममालिक के फौजी दस्तों ने भी यौम पाकिस्तान पर फौजी परेड की शान बढ़ाई। बहरीन, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी दस्ते सब्ज़ लाली परचम और अपने अपने मुल्कों के झंडे उठाए गुजरे तो शुरका ने जोरदार तालियां बजाकर दोस्त ममालिक के फौजी भाइयों का इस्तकबाल किया। सऊदी रॉयल फोर्सेस का दस्ता मार्च करते परेड ग्राउंड में दाखिल हुआ तो शुरका ने खड़े होकर सऊदी भाइयों की पजीराई की। पाक फौज के जरी जवान जुर्रत और शुजात के अमीन। फौजी परेड में जदीद टैंकों समेत हरबी सामान की भी नुमाइश। दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने वाले आर्म कोर और मैकेनाइज्ड फौजी दस्तों का गन सैल्यूट। दुश्मन पर आग और बारूद बरसाने वाला तोपखाना। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन्स, रेडार्स, गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी परेड का हिस्सा थी। कश्मीर से कश्मीर, चित्राल से चागी तक हसीन गुलदस्ता। पाकिस्तान, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा। सकाफती परेड का OIC फ्लोट से आगाज। बच्चों ने इस्लामी ममालिक की झंडियां लहराईं। जम्मू कश्मीर, नीलम वैली के पहाड़, सैयद अली गिलानी, CPEC, गिलगित बल्तिस्तान, K2 पहाड़, वादी मेहरान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के फ्लोट्स ने परेड की रौनक बढ़ाई। यौम पाकिस्तान के हवाले से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाया का चाको चौबंद दस्ता सतलुज रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। मज़ार कायद पर भी पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल की एक साथ बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी। सूबाई काबीना के अरकान भी साथ थे। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पाकिस्तान को दरपेश तमाम चैलेंजेस पर इज्तिमाई कोशिशों से काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, वक्त ने मुसलमानों के अलहदा वतन के मुतालबे को सियासी तौर पर दुरुस्त साबित किया। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर मजबूत और खुशहाल मुल्क बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च तख्लीक़ पाकिस्तान के हकीकी मकासद, इंसाफ और मुसावात पर कारबंद रहने के अज़्म की तजदीद का दिन है। हमें रियासत मदीना की तर्ज पर मुल्क को एक हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए खुद को वक्फ करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ओपोजिशन OIC इजलास के मौका पर भी मनफी सियासत से बाज नहीं आई। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी है।
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, मुनस इलाही का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इंसानियत पर लाहक इंतहा पसंदी और गुर्बत के खतरात पर काबू पाना होगा। सियासी, जाती, जमाती मफादात से बालातर होकर कौमी यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। परवेज इलाही ने कहा कि दिफाई इदारों की मुल्क की बका की खातिर कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान की वजीर आजम से मुलाकात की तरदीद। जराये का कहना है चौधरी निसार अली खान बनीगाला वजीर आजम से मिलने गए और ना ही कोई ऐसा प्रोग्राम है। चौधरी निसार की वजीर आजम से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही मिलने का कोई इरादा है। यौम पाकिस्तान पर चीन और सिंगापुर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में यौम पाकिस्तान रवायती जोशो खरोश से मनाया गया। पुरवकार तक़रीबात में चीन और सिंगापुर में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, मीडिया के नुमाइंदों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। 2 साल में पहली बार 24 घंटों के दौरान महलिक वबा से कोई मौत नहीं हुई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,067 कोरोना टेस्ट किए गए। 443 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.28% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 503 मरीजों की हालत नाजुक है। सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फायजीसा का बेंच की तश्कील पर तहफ्फुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने चीफ जस्टिस को खत में लिखा, सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें जमी हुई हैं। सदारती रेफरेंस के हवाले से खत लिख दिया गया है। सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। बेंच में सीनियर जजों को शामिल नहीं किया गया। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत भी नहीं की गई है। ये खत में लिखा गया है और साथ ही ये भी लिखा गया कि सीनियरिटी में चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर शामिल जजों को शामिल किया गया है। अहम खबर, तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाया जाए। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास, जिसमें वफाकी वज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाया जाए, वजीर आजम की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और सीनियर क़यादत का तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर आजम को इत्तेहादी जमातों और PTI अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के बारे से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। करके आए हैं ये कायल हो गए हैं? मैंने उनको कायल किया है। कायल होता नहीं, आप यहाँ पे आएंगे तो मैं कायल होता नहीं हूँ, कायल करके आता हूँ। कायल कर लिया मैंने उनको, ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। और दूसरे ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला और जो नहीं होने वाला वो होने वाला है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान ग़िलज़ई से। रिजवान, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, कोई फैसला हो सका? और आमिर लियाकत ने किसके साथ रहने का फैसला किया है, खुलकर बताया उन्होंने? जी देखें, आज छुट्टी वाले दिन भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है और जो सियासी सूरत हाल है उस पर वो अपनी पार्टी से मुशावरत भी जारी रखे हुए हैं। आज सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ जिसमें सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा ने शिरकत की और उसके अंदर जो इस वक्त हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं उसके हवाले से तफसीली गौर किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत चल रही है उस पर ब्रीफिंग दी गई। इत्तेहादी जमातों से जो राब्ते हैं और जो PTI के नाराज अरकान से रहने वाले राब्ते हैं उन पर वज़ीर आज़म को बताया गया और जो पॉसिबल हिकमत अमली है उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ अरकान असम्बली से वज़ीर आज़म ने आज भी मुलाकातें की और इस सारी सूरत हाल पर उनको भी एतमाद में लिया है और वज़ीर आज़म जो है वो आज मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकातें कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से भी उनकी मुलाकात जो है अब से कुछ देर बाद होगी और उसके अंदर भी वज़ीर आज़म अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान ग़िलज़ई। और यौम पाकिस्तान पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुव्वत अवामी चार्टर जारी कर दिया है। एलामिया में लिखा गया कि
अंदरूनी सलामती के कौमी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद से दहशतगर्दी का कला कबा किया जाएगा। तहरीक एतमाद को कामयाब बनाकर ऐसा पाकिस्तान तश्कील देंगे जहां आइन की हुर्मत हो, कर्जों से निजात और गुर्बत का खात्मा। रियासत के तमाम इंतजामी इदारे एक मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट के ताबे होंगे। अवाम को इख्तियार हासिल होगा कि वो अपने आज़ादाना हक राय दही से मुंतखब और रुखसत कर सके। मुतहदा अपोजिशन में शामिल सियासी जमातें इस्लामी वफाकी पार्लिमानी आइन पर यकीन रखती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से। मोहम्मद इलियास, इस जो करारदाद पास की गई है अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से, इसके मतन के हवाले से मजीद तफसीलात बताइएगा। मुतहदा अपोजिशन की जानिब से जो है कि कामयाबी जो तहरीक एतमाद की होती है, तो उसके बाद जो इन्होंने जारी किया अपना चार्टर, मुश्तरका तौर पर चार्टर मुतहदा अपोजिशन की जारी क़ुव्वत अवाम चार्टर के नाम दिया गया और इसमें ये कहा गया है कि मुतहदा अपोजिशन में शामिल सियासी जमातें जो हैं जो पाकिस्तान के इस्लामी वफाकी पार्लिमानी आइन पर यकीन रखती हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जो आज ये मुतहदा अपोजिशन जो है वो मुल्क के बसने वालों के सियासी, माशी और समाजी हकूक़ का ज़ामिन है। इसी तरह है अदलिया आज़ाद हो और बगैर किसी दबाव के फैसले करा सके। मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात की गया और कहा गया कि तमाम मुंतखब अदारे अवाम के सामने जवाबदेह हों। और इसी तरह हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बिलखुसूस जो गरीब मुतवसत तबके के साथ जो उनके साथ हुआ कि उनको बेरोजगारी बढ़ी और अवाम में अदम इस्तेहकाम का जो तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। इसी तरह जो है कि उन्होंने कहा कि 2018 के जो इंतखाबात में जो धांधली हुई और आवाम का मैंडेट चराया गया और उसमें जो क़यादत थी उस पर एक सिलेक्टेड क़यादत को मुसल्लत किया गया और इसमें कहा गया कि जो मुल्क पर जो बिल्कुल दिवालिया बना दिया गया और जो मुल्क के जो कर्जे हैं वो नाहिल हुकूमत की जानब से जो चढ़ाए गए उसको उतारा जाएगा। जो माशी असलाह जो अहवाल हैं इसमें जो ऐसी समाजी इंसाफ पर मबनी माशी तरक्की के लिए असेंबली बरोए कार लाई जाएगी ताकि मुल्क तरक्की कर सके और मिल के मुश्तरका तौर पर जो भी है मुल्क को खुशहाल बनाया जाए और पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको हकीकत बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इलियास। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप को मनाने का मिशन जारी है। तरीन ग्रुप को माइनस बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार कराने के लिए हुकूमती टीम मैदान में आ गई है। मुलाकात में मुराद राज की नुमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात हुई है। तहफ़्फ़ुज़ात, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के खिलाफ शिकायत पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तरीन ग्रुप को तमाम तरक्याती मनसूबों के लिए फौरी फंड फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। मुराद राज का परवेज खटक से भी राब्ता हुआ। विफाकी महकमों पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया, जबकि जहांगीर तरीन और अरकान के मशवरे के बगैर कदम नहीं उठा सकते। तरीन ग्रुप ने यह जवाब दिया। 27 मार्च के जलसे से वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो हम भी पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म के पास अभी बहुत कार्ड हैं। सियासी इत्तेहादियों को वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। 27 तारीख का इलेक्शन ही हमारे एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। और कल भी मीटिंग होगी, रोज़ मीटिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की। सारा जोर इस बात पे है कि सारे लोग 27 को आएँ। 25 का इजलास होगा और जो रवायात हैं कि उसमें सिर्फ दुआ होती है, उसके बाद स्पीकर क्या फैसला करते हैं कि वोटिंग किस दिन होनी है, ये स्पीकर साहब का फैसला। अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हमें नहीं नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि बड़ा ऐलान करना है पीएम ने 27 तारीख को, बड़ा ट्रंप का कार्ड फेंकना है। अभी तो देखें ना, ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास हैं। देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान। और इत्तेहादियों का बता दें शेख साहब। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे। मेरी दुआ है, अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है।